हाय गाइस। तो मेरा योगा का प्रैक्टिकल फाइनली हो चुका है और ये सेम डे नहीं है, मतलब मैं दूसरे दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज कल मेरी जो है तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अभी मैं जल्दी से डिस्कस करती हूँ कि क्या क्या हुआ मेरे साथ और कैसे मेरा प्रैक्टिकल वगैरह सब हुआ, और फिर मैं तुम्हें वाइवा क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि क्या क्या मुझसे पूछा गया एक्सटर्नल ने। सबसे पहले तो जो थ्योरी होती है उसके 50 मार्क्स होता है और प्रैक्टिकल के योगा में 50 मार्क्स होता है। टोटल 100 मार्क्स होता है। जो प्रैक्टिकल में 50 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सर ने हमें भेजा था, तो मैंने यहाँ लिख लिया है। डेमोन्स्ट्रेशन के 20 मार्क्स होते हैं, जो भी तुम पोज वगैरह करते हो उसके 20 मार्क्स होते हैं। जैसे मेरे को सुपाइन लाइन बोला था या जैसे भी सबको बोला था, तो उस हिसाब से डेमोन्स्ट्रेशन के 20 मार्क्स मिलते हैं। प्रोजेक्ट के 15 मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के 10 मार्क्स होते हैं और वाइवा के 5 मार्क्स होते हैं। इस सबको टोटल करके 50 मार्क्स होते हैं। तो अब मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं बताती हूँ। तो एक तो मैंने पूरे दिन भर एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ा था, और मैंने मतलब पढ़ा था बट इतना अच्छे से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था आज सच, क्योंकि मुझे पता था कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा और योगा को मुझे इतना टाइम नहीं देना चाहिए। तो मैं अपनी बाकी चीज़ों पे फोकस कर रही थी। तो मैं 4-5 बजे उठी एंड आई स्टार्टेड डूइंग द योगा थिंग। तो सबसे पहले तो मैंने फाइल का देखा, सारे जो आसनास थे, सुपाइन लाइन, प्रोन लाइन, उन सबको याद करा। फिर मैं रेडी होकर स्कूल चली गई क्योंकि हमारा 8:50 का स्कूल होता है, तो मैं स्कूल चली गई। एंड देन उसके बाद हमारा जो वेन्यू था वो इवेंचुअली जो था हॉकी फील्ड था, मतलब ग्राउंड था। तो हॉकी फील्ड में हम चले गए थे। हमारा इवेंचुअली जो वेन्यू था वो हॉकी फील्ड था। एंड देन उसके बाद हमारे को क्या हुआ था कि इधर जो है ऐसे एक्सटर्नल और हमारे सर टीचर्स वगैरह बैठे थे। इधर उनके खाने पीने का इंतज़ाम था, इधर मतलब सब चाय वगैरह और समोसे वगैरह ऐसे उसका इंतज़ाम था। और इधर एक भैया बैठे हुए थे देखिए क्या। और इधर जो हमारे एक्सटर्नल बैठे हुए थे वो भी ऐसे 10 बजे तक आए थे आराम से। और इधर ऐसे 4 मैट्स लगाए थे योगा के, और उसके बाद पीछे से पूरी एक दरी सी थी जहाँ पे बाकी बच्चों को बिठाया हुआ था। तो अब क्या हुआ, पहले तो वेन्यू की स्पेलिंग गलत होगी, सॉरी। हाँ, तो अब क्या हुआ, सबसे पहले तो सब सही चल रहा था और सब एकदम सही चल रहा था। पीछे जो थी बच्चों की ना प्रैक्टिसेस चल रही थी, हमारे एनुअल फंक्शन की उनकी बच्चों की प्रैक्टिसेस चल रही थी। तो गाने बज रहे थे और ऐसे फुल वाइब आ रही थी इन बच्चों को। कुछ सैड सॉन्ग्स चल रहे थे तो कभी कुछ हो रहा था। एंड देन क्या हुआ, अचानक से बारिश का मौसम तो था ही इधर, तो अचानक से काले बादल आए और पहले 1 बूंद गिरी, फिर 2 बूंद गिरी और इतनी तेज़ बारिश होने लग गई। फिर दरी वरी हमसे उठवाई और ये सब मैट्स वगैरह उठवाए। एक्सटर्नल और सर पता नहीं कहाँ भाग गए, है ना। और हम इधर हमारा इधर बैग रखे थे, एक स्टेडियम सा था हमारे जो कि लॉक था बिकॉज वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और इधर हमने अपने बैग्स रखे थे। तो हमें यहाँ से इधर तक भाग के आए, हमने अपने बैग्स वगैरह उठाए और हम अपनी मेन बिल्डिंग मतलब HOS की तरफ भागे। और हम आधे पूरे गीले हो चुके थे। ऑल्सो वन मेन थिंग टू नोट कि हमारा जो वैसे योगा होता है वो हमारा ग्राउंड पे नहीं होता है, वो हमारा बेसमेंट है, उधर फुल योगा का बना हुआ है, तो हमारा वहाँ होता है। हम पहले HOS में गए, हमने कहा कि अब पता नहीं, कुछ भी नहीं पता था ना, अचानक से बारिश हो गई थी और सर वगैरह सब कहाँ गए मुझे कुछ भी नहीं पता था। हम HOS में गए, हमने वहाँ टिफ़िन वगैरह खाया अपना, और फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे, सोचा कि भाई क्या हो रहा है, पता नहीं, कुछ नहीं पता। फिर हमने देखा कि सर जा रहे हैं बेसमेंट की तरफ, तो हम सब भी बेसमेंट की तरफ गए और वहीं पे सबको बैठना था। अब आगे का जो प्रैक्टिकल था बेसमेंट में ही होना था, तो अगेन सेम तरीके से था, बेसमेंट में भी यही था। और पीछे हमने बहुत पीछे दरी वगैरह लगी थी, इधर 4 मैथ्स थे, इधर एक्सटर्नल और इधर सर बैठे थे और वाइवा सबका चल रहा था। तो अब मैं फाइनली बताती हूँ कि मेरा वाइवा कैसा हुआ और कैसे सब हुआ, मतलब मुझे बुलाया गया। तो 4 बच्चों को बुला रहे थे साथ में। सबसे पहले जो उन 4 में से सबसे पहला जो रोल नंबर था वो मेरा ही था।
तो सर ने मेरे को स्ट्रेट पोज बोला कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पोज कर दो, वो तुम करके दिखाओ, ठीक है। तो मेरे को स्ट्रेट लाइन पोज बोला, फिर किसी को सुपाइन लाइन बोला, किसी को प्रोन लाइन बोला और किसी को सिटिंग बोला। तो सबको चारों को अलग अलग बोला, तो तुम्हें कोई सा भी जो तुम्हें आता है वो तुम्हें करके दिखाना है। तो मैंने ताड़ासन करके दिखा दिया, बट मैं लाइक बैलेंस नहीं कर पा रही थी, सो मेरे पैर ऐसे हिल रहे थे, ऐसा टाइप ऑफ, बिकॉज मैं 6th ऑप्शन में मैंने ले रखा है। सो मैं ऐसे हर दिन नहीं करती हूँ योगा। ओके, सो मैंने करा अपना पोज वगैरह, सर को दिखाया, देन सर वाज लाइक कि ओके रिलैक्स, और हम सीधा खड़े हो गए। फिर सर ने हमसे एक क्वेश्चन बोला, मतलब सबको पूछा था, ओपन क्वेश्चन था, जिसको आता था वो दे दो। तो आई थिंक वो था कि साइकिक रिलैक्सेशन, आई थिंक इस कौन से आसन को कहते हैं। तो उसका कुछ आंसर आई डोंट रिमेम्बर, किसी एक बच्ची ने दिया था और बाकी सब ब्लैंक थे। आई वाज लाइक क्या, और एक और क्वेश्चन था, आई डोंट रिमेम्बर, बट आई थिंक कोई भी उसे नहीं आंसर कर पाया था। एंड आई वाज लाइक ओके। और फिर मुझसे जो पूछा था, मुझसे यही पूछा था कि तुम बताओ, लाइक पहले तो इस बच्ची से पूछा कि जो होता है सो इस बच्ची से पूछा था कि तुम बताओ षटकर्मा कितने होता है। तो षटकर्मा तुम्हें पता होना चाहिए कि 6 होता है। और उसके बाद फिर इससे पूछा कि नेम एनी 3 षटकर्मास, तो इसने नेम कर दिया। और फिर इधर मैं खड़ी थी, तो मुझसे पूछा कि बाकी के षटकर्मास के नेम बताओ, जो कि मैंने बता दिए थे। और हाँ, ऐसे ही सबसे पूछा था। एंड देन उसके बाद सर ने हमसे एक और क्वेश्चन पूछा। और वन थिंग टू नोट दैट जो एक्सटर्नल था वो साइन कर रहे थे, सिर्फ जो हमारे प्रोजेक्ट्स फाइल्स वगैरह था उस पर साइनिंग का काम कर रहे थे। और जो हमारे योगा सर थे वो ही हमारा वाइवा ले रहे थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और उन्हें एक दिन में 60 बच्चों का पूरा वाइवा लेना था। हम बैच 1 में थे जिसमें 30 बच्चों का था, और बाकी जो बैच 2 था उनका बाकी 30 बच्चे थे। सो इस वजह से हमें बहुत जल्दी सब कर रहे थे। एंड अगेन हमसे फिर एक और क्वेश्चन पूछा कि मुझसे पूछा कि जो ब्रेथ को होल्ड करके रखते हैं उसको क्या बोलते हैं योगिक भाषा में। तो आई वाज लाइक, मैंने पढ़ा था बट आई वाज वेरी मच कंफ्यूज्ड कि भाई अरे, क्योंकि मेरा ऐसा दिमाग हो चुका था, अरे भाई आई वाज पैनिक, मैं बहुत पैनिक कर गई थी। तो उसका आंसर आई थिंक H से समथिंग था, विच अगेन आई डोंट रिमेम्बर, सॉरी। देन इससे पूछा कि लेफ्ट, मतलब जो मेरे को नहीं आया ना, तो फिर इससे पूछा तो इसने आंसर कर दिया। फिर इससे पूछा कुछ और, लाइक लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्या बोलते हैं, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रल में इनहेल करते हैं ना ब्रेथ को, तो उसे इद्दा और ये सब, पिंगला नाड़ी, इद्दा नाड़ी, और फिर होल्ड करके बोलते हैं तो सुषुम्ना, और आई थिंक सो, हाँ। तो ये सब पूछा था एंड देन हम सबको भेज दिया गया था। हमसे प्रोजेक्ट से तो कुछ नहीं पूछा था, बट जो पहले के बच्चे थे जिनका पहले हुआ था हमसे, उनके प्रोजेक्ट्स में से पूछे थे क्वेश्चन। सो लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे से जो पहले बच्चे गए थे उनमें से एक बच्ची ने मेरे को बताया कि किसी एक का डायबिटीज़ टॉपिक था योगा में, और उसको देख के सर बहुत इंटरेस्टेड हो गए थे। तो सर उससे क्वेश्चंस पूछे थे कि मतलब लिवर कौन सा हार्मोन या आई थिंक कौन सा ऑर्गन जो है इंसुलिन सिक्रीट करता है। देन उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा था कि कौन से सेल्स वगैरह करता है। सो ये सब जो ये वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं तुम्हें क्या कहते हैं अपनी फ्रेंड से पूछ के बता दूंगी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और हाँ, उसके बाद हम सब घर चले गए अपने अपने, दैट्स इट। उसके बाद हम सब घर चले गए और लाइक यही था मेरा एक्सपीरियंस। बट उसके बाद आके मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, बिकॉज मेरे को आई थिंक ठंड लग गई एंड समथिंग, बिकॉज हम पूरे गीले हो चुके थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस वाज माय योगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। होपफुली तुम लोगों का अच्छा जाए, अगर तुम में से किसी का है। बाय गाइस।